नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हैं मौसम विभाग से एक्सपर्ट मिस्टर BPN गुलाटी। आपका स्वागत है गुलाटी साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। गुलाटी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पंजाब में बादलों का क्या सीन है? देखो मैडम, बादलों का सीन इससे पहले तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब 2-3 महीनों में सीन खराब होने वाला है बादलों का। देखिए गुलाटी साहब, मैं क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मौसम से रिलेटेड है और हम लोग मौसम से रिलेटेड बातें करेंगे। तो मैं बादलों की बात कर रही हूँ कि बादलों का क्या सीन है पंजाब में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ मैडम कि 2-3 महीने सीन अब तो पहले तो ठीक था। मैं भी मौसम की बात कर रहा हूँ कि कैसे मौसम जो बादलों से अफेक्ट होता है। मैं समझता हूँ, बराबर समझता हूँ आपकी बात। हाँ। तो बादलों का सीन ना अब 2-3 महीने में फरवरी मार्च में खराब होने वाला है जी। खराब होने वाला से आपका मतलब कि बादल छाने वाले हैं या बादल नहीं छाने वाले? ना जी, छाल के जितना जाने थे, अब तो मैडम बादल जाने वाले हैं पंजाब से। अगर बादल चले जाएंगे तो कहाँ से बारिश होगी? क्या होगा पंजाब का? अरे मैडम, बादल जाएंगे तो ही पंजाब का सही होगा। बादल हैं तो पंजाब का बेड़ा गर्क है। 5-10 साल से पिछले में कहां से कहां निगर गया है पंजाब। देखिए गुलाटी साहब, आप, मुझे लगता है आप ना कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ मैडम जो आप कर रहे हैं, कमाल की। मैं बादलों की बात कर रही हूँ। तो मैं भी बादलों की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा फारसी बोल रहा हूँ मैडम जी? देखिए, मैं उन बादलों की बात कर रही हूँ जो छोटे छोटे बड़े बड़े ओ मैडम जी, जान दो मैडम। छोटे छोटे बड़े बड़े आपने तो इधर बैठ के स्टूडियो में कह दिया छोटे छोटे बड़े बड़े, पता नहीं कितने बादल गिना दिए। इधर तो 2 बादलों ने पंजाब का दम घोटा हुआ है। तो गुलाटी साहब, आप बार बार उस तरफ क्यों जा रहे हो जिस तरफ मैं नहीं जाना चाहती? मैं ये बोल रही हूँ आपको। अच्छा, कहाँ जाना चाहती हो? मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जैसे आजकल पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा धुआं रहता है, बहुत ज्यादा ये रहता है कि हाँ, तो ये बादल जिम्मेदार है इसलिए। बादल कैसे जिम्मेदार है? और कौन है? देखिए, जैसे आप शायद बाहर कम निकलते हैं, मौसम विभाग से इसलिए शायद अपने स्टूडियो में ही बंद रहते हैं, अपने ऑफिस में ही बंद रहते हैं। मैं ये बोल रही हूँ जैसे आप बाहर निकलते हैं तो शाम को धुआं होता है, वो पराली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जल रही होती है, मतलब लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता है। हाँ, तो मैडम जी, अगर वो बादल लोगों को अच्छी मशीनें अच्छे सप्लाई करे, किसान तो पराली नहीं साड़ेगा, तो किसान करे तो क्या करे? इसके लिए बादल ही तो जिम्मेवार है दोनों। देखिए, बादल जिम्मेदार है, बादल जिम्मेदार है। आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? तो इंटर रिलेटेड है ना मैडम चीजें। पोल्यूशन के जिम्मेवार यही है। एक मिनट गुलाटी साहब, टेक ए डीप ब्रीथ, देन वी विल। मतलब गहरा सा जी, चलो ले लेने जी। हाँ गुलाटी साहब, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि काले और सफेद बादल में क्या फर्क है? देखो जी, काले और सफेद बादल में फर्क कोई खास नहीं है, दोनों एक कोई थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन ये है कि सफेद बादल पहले आया था, पहले ज्यादा सरगर्म था, पर जिम्मेदार ज्यादा वही है, क्योंकि ना वो काला बादल पैदा करता, ना इतना जनता का जी का जंजाल बनता। देखिए गुलाटी साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि काले बादल और सफेद बादल में क्या फर्क है। आप फिर से वहीं जा रहे हैं जहां से आपको मैं वापस लेके आती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि काले बादल और सफेद बादल क्या है, क्या फर्क है उनमें? देखो ये फर्क मैं बता दिया ना कि फर्क कोई खास नहीं है। काला बादल जो है आजकल ज्यादा छाया हुआ है, ज्यादा वो करता है। सफेद बादल थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके काले बादल के पीछे है सफेद बादल ही, उसके बिना नहीं कुछ हो सकता। ठीक है गुलाटी साहब, आपकी बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि काले बादल होते हैं तो उनके पीछे सफेद बादल भी आते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि लोगों के लिए, जैसे लोग जो बादलों का इंतजार करते हैं, उनके लिए बादलों के आने से पहले क्या निशानियां वो समझ सकते हैं? क्या समझे कि सिम्टम्स क्या है बादलों? हाँ, समझ गया मैडम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि लोग इंतजार करते हैं और करते ही रहते हैं, बादल आते नहीं है। 5 साल बाद एक बार आते हैं बादल, बाद में आते नहीं है। फिर भी कभी कभी अपने गांव की तरफ जाते हैं तो उनके सिम्टम ये होते हैं मैडम जी कि ज्यादा से ज्यादा क्या गलियों में पुलिस खड़ी कर देते हैं, और जो इनकी बसें अपनी है वो उधर को चल पड़ती है, और कार्यकर्ता है जो उनको थोड़ा फीम चुका देते हैं मैडम। देखिए गुलाटी साहब, फीम, पुलिस, कार्यकर्ता, तो वो आते हैं से आगे। ये बादल, अगर देखिए, अगर जेबों से आगे, बादलों की जेबों से आगे, आप पता नहीं कहाँ पे पहुंच गए। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मैं आपकी बात को मानती हूँ कि कार्यकर्ता तो बादलों के इंद्र देव हैं, देवता लोग हैं, तो ये आप उनकी बातें ये नीचे क्यों लेके आ रहे हैं? हाँ, इंद्र ऐसे कल्ले कार्यकर्ता होगा नहीं, मैं जानता जी।
आप जानते हो कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि अगर हम नेचर वाले बादलों की बात करें तो उन बादलों में इंद्र नेचर तो इनकी बहुत खराब है मैडम, नेचर तो इनका बेड़ा गर्क हो जाए इनका। देखिए गुलाटी साहब, मेरे को रोना आ रहा है आपसे बात करते हुए, मैं क्या करूं अब मेरी तो मेरे को तो रोज रोना आता है, आपको तो मैडम आज बात करके आता है, मैं तो रोज पंजाब में जी रहा हूँ, मेरे को रोज रोना आता है। मैं पंजाब से बाहर हूँ, मैं भी पंजाब के अंदर ही बात कर रही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखिए गुलाटी साहब, आप ना सिर्फ एक बात पे ध्यान दीजिए कि जैसे आकाश में बादल छाते हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े, जो हम पहले भी छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे, कई बार नाम मत बोलो मैडम, एक ही बार छोटा और बड़ा दो ही है, छोटे छोटे बड़े 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 इतने कर दिए आपने, तो फिर क्या होगा? दो बादलों ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। बादल आते कहाँ से हैं ये बताइए, मौसम विभाग से उसके बारे में भी कोई जानकारी है आपको? आते तो पिंडों से पता नहीं कहाँ से आए थे, आते हैं अभी आते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ उल्लू बना के आ जाते हैं। देखिए गुलाटी साहब, आप और मैं दोनों, हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग ठंडी हवा में बैठे हैं, लोगों को बाहर जाके आप बाहर लोगों की देखिए दशा, लोगों के लिए पॉल्यूशन में सांस लेना मुश्किल। मैं भी तो ही बात कर रहा हूँ जी, मैडम आप बाहर जाके दशा देखिए, और दशा की जिम्मेवार है दोनों पे। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए कि वो बादलों का क्या सीन है, उन बादलों का क्या सीन है जिनको एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, जिनके आने से पहले मोर नाचता है, जवानों को नशा हो जाता है, उन बादलों का हाँ वो सही है बात, मोर तो क्या कुत्ता नहीं नाचता है इनके आने से, हाँ जवानों को नशा हो जाता है, ये बात आपने सही कही। ये जो छोटा बादल है ये जवानों को नशा बहुत कराते हैं। देखो दर्शकों, हमारे विषय पे नहीं आ रहे हैं, लोगों का नशे करा के मैडम प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। बंद क्या, पूरी बात तो सुनो मैडम, ये रिकॉर्डिंग एक मिनट चुप करो, अभी नहीं करने पहन जो सरिया खा गए पंजाब का, पंजाब की बस से बजरी खा गए, लोगों की जमीनें हड़प करके मैया ये चुप कर, बंद कर, बात सुनना मैडम मेरी, ऐसे करोगे चुप करा बकवास मगर जुन्ने पड़ देने में पहन, बात सुन मैडम मेरी, इनको पकड़ो।